वंस अगेन गुड आफ्टरनून। हमने डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट तो पढ़ लिया था। हमने उसमें डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन स्टडी किया था। अब उसी की कोरोलरी हमें स्टडी करना है, जिसमें हम डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन का फार्मूला देखने जा रहे हैं। तो कोरोलरी में है इफ y इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, मतलब अगर तीन फंक्शन u, v और w ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गए तो उसका डेरिवेटिव लेते समय पहले तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब इसके डेरिवेटिव की टेक्निक ये कहती है कि यहाँ पहला फंक्शन u है तो मैं d बाई डी एक्स ऑफ u ले लूँगा। फिर कौन से ऐसे फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मैं नहीं ले रहा वो है v और w, उसको आगे लिख लेने का है। फिर प्लस का साइन दो। फिर मैं सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा, सो दैट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ v। फिर ऐसे कौन से फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया है, वो है u और w, तो उसको यहाँ आगे लिख लूँगा। प्लस तीसरे स्टेप में अब मैं डेरिवेटिव ऑफ w लेने जा रहा हूँ, तो u और v को आगे लिखा जाएगा। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन का फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं और इसी टेक्निक का यूज़ करके हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। क्या काम मैंने देख लेने का। अगर मुझे d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लेना है तो पहले मैंने डेरिवेटिव ऑफ u लिया, इसलिए v और w को आगे लिखा है। फिर मैंने डेरिवेटिव ऑफ v लिया तो मैंने u और w को आगे लिख लिया है। फिर मैंने डेरिवेटिव ऑफ w लिया तो मैंने u और v को आगे लिखा है। ठीक, अब इसी पर बेस्ड हम प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन होगा फाइंड dy बाई डी एक्स और differentiate the following with respect to x। जैसे पहले प्रॉब्लम में दिया है x इंटू साइन एक्स इंटू 3 टू द पावर x। ठीक, तो जो बेसिक पोर्शन है हमारा dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। पहले स्टेप में गिवन फंक्शन को y कंसीडर कर लेंगे। So you will get y equal to x into sin x into 3 to the power x। आगे के स्टेप में हम लिखने जा रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में मिलेगा dy बाई डी एक्स और राइट साइड में आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू 3 टू द पावर x। अब मेरे लिए ये u है, ये v है और ये w है। तो पहले मैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा, मतलब सेकंड और थर्ड को पहले आगे लिख लूँगा। सो इट इज़ साइन एक्स इंटू 3 टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा x प्लस फिर मैं साइन एक्स यानी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा, तो फर्स्ट और थर्ड को आगे लिखूँगा x इंटू 3 टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा साइन एक्स प्लस अब मैं 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव लूँगा तो ये दोनों को आगे लिखूँगा। सो x इंटू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा 3 टू द पावर x। अब क्योंकि x का डेरिवेटिव भी आपको पता है, साइन x का डेरिवेटिव भी आपको पता है और 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव भी आपको पता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ सकता है। सो दैट गिव्स यू साइन x इंटू 3 टू द पावर x इंटू x का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस ये x इंटू 3 टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x हो जाएगा cos x प्लस लास्ट में आएगा, यहीं लिख लेता हूँ आगे, प्लस x इंटू साइन x एज इट इज़। अब अगर मुझे 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव लेना है तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x? इट इज़ 3 टू द पावर x इंटू log 3। अब आंसर में ये फर्स्ट पार्ट है
ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, क्योंकि इसके बीच में एडिशन का साइन है। तो इन तीनों टर्म्स में से सभी जगह मुझे 3 टू द पावर x दिखाई दे रहा है। तो फाइनल आंसर लिखते समय 3 टू द पावर x कॉमन निकाला जाएगा। यहाँ आ जाएगा साइन x इंटू 1, यानी यहाँ बचेगा साइन x प्लस ये कॉमन आ गया तो यहाँ आएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस ये 3 टू द पावर x कॉमन आ गया तो यहाँ आएगा x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 3। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू 3 टू द पावर x। इस तरह से अगर तीन फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गए तो उसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम एक और प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे, फिर इसी में कंपोजिट फंक्शन का भी एक आधी प्रॉब्लम कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर द सेकंड प्रॉब्लम एज एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू tan x। अगेन पहले स्टेप में इसे x कंसीडर कर लिया जाएगा तो हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू tan x। नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू tan x। यहाँ भी हमें तीन फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें का पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू दूसरा फंक्शन है लॉग एक्स इंटू तीसरा फंक्शन है tan x। तो एक्स स्क्वायर मेरे लिए u हो गया, log x हमारे लिए v हो गया और tan x हमारे लिए w हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन का रिजल्ट अप्लाई करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आगे आ जाएगा log x इंटू tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फिर log x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो टर्म आगे आ जाएगी। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर इंटू tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x एंड प्लस अब की बार tan x का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा tan x। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन का फॉर्मूला कहो या रिजल्ट कहो वो हमने अप्लाई कर लिया है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है, सेकंड टर्म में log x का डेरिवेटिव भी हमें पता है, थर्ड टर्म में tan x का डेरिवेटिव भी हमें पता है। तो डेरिवेटिव्स लेके उसके आंसर्स लिखने के हैं। तो यू विल गेट log x इंटू tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, वो मैंने लिख लिया, प्लस ये एक्स स्क्वायर इंटू tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाता है 1/x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाता है सेक्स स्क्वायर x। ठीक, अब यहाँ से एक x कट हो रहा है, बची हुई टर्म जो है उसमें पहले लिख लेता हूँ 2x इंटू लॉग x इंटू tan x प्लस यहाँ बचेगा x इंटू tan x प्लस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x इंटू सेक्स स्क्वायर x। अब जो तीन टर्म्स हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तीनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो फाइनल आंसर में x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ आएगा 2 इंटू लॉग x इंटू tan x प्लस यहाँ बचेगा ओनली tan x प्लस इसमें से x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से तो बचेगा x इंटू लॉग x इंटू हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x। तो इस तरह से हम ये सारी टर्म्स का डेरिवेटिव ले सकते हैं।
तो इस तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन का रिजल्ट का यूज़ करके उसके प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि ऐसे टाइप के दो एक प्रॉब्लम तुमको दे रहा हूँ, वो तुम लोग सॉल्व करके देख लोगे, फिर आगे का पार्ट स्टडी करते हैं। एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स, और एक प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे 2 टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू रूट एक्स। तो ये तीन प्रॉब्लम्स तुमको कॉरोलरी जो हमने अभी स्टडी की है उस मेथड से सॉल्व करके देखना है। पहले y कंसीडर करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, पहला फंक्शन u होगा, दूसरा v होगा, तीसरा w होगा, फिर कॉरोलरी अप्लाई करोगे, और क्योंकि सभी स्टैंडर्ड फंक्शन हैं, सभी के डेरिवेटिव आते हैं, तो तुमको प्रॉपरली लिख के उसके डेरिवेटिव्स लेने के हैं। अब जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है वो है e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर। तो यहाँ पर पहली स्टेप तो वही रहेगी, इसको y कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट y इक्वल टू e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर। फिर लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर। अब देखो, इसके पहले जो प्रॉब्लम पढ़े और उसमें एक डिफरेंस है। इसके पहले जो प्रॉब्लम थे उसमें तीनों के तीनों स्टैंडर्ड फंक्शन थे, जबकि यहाँ पे e टू द पावर एक्स क्यूब भी कंपोजिट है, साइन 3x भी कंपोजिट है, और लॉग ऑफ 9x स्क्वायर ये भी कंपोजिट फंक्शन है। तो डेरिवेटिव लेने की टेक्निक तो वही है। पहले मैं e टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लूँगा, तो यहाँ लिखता हूँ, देखो, साइन ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब, प्लस सेकंड स्टेप में आएगा ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x, प्लस अब की बार ये दो टर्म पहले लिख लेंगे, ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 9x स्क्वायर। एग्जैक्टली जो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, मैंने पहले स्टेप में वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पर एक स्टेप हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। जैसे पहली ये दो टर्म एज इट इज, साइन ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर इंटू, अब इधर में ध्यान दिया जाए, अगर ये e टू द पावर x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, तो ये जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है ये कंपोजिट पार्ट है। इसे अगर मैं x कंसीडर करता हूँ तो ये e टू द पावर x होगा, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, वो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर। यह स्टेप अब तुमको ध्यान में रखने का है।
उसके बाद नेक्स्ट टर्म ये e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 3x है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता, x के जगह 3x है तो साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, जिसका आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ 3x हो जाएगा 3। फिर थर्ड टर्म को भी इसी तरह से कंसीडर करते हैं, प्लस ये e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 3x इंटू, अब ये मेरे लिए x हो गया तो ये log x का डेरिवेटिव 1/x होता तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/9x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 9x स्क्वायर, 9 तो कांस्टेंट है, इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। लकीली यहाँ पर ये 9 इसके साथ कैंसिल होता है और यहाँ पर का एक x भी इसके साथ कैंसिल होता है। अब बची हुई टर्म्स को प्रॉपरली लिखते हैं। यहाँ क्या आ गया देखो, ये 3x स्क्वायर पहले लिखा जाएगा इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर। ये पूरी पहली टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसको ऐसा अरेंज करके लिखा है। फिर प्लस का साइन, अब यहाँ पर नंबर में 3 है तो 3 इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू, पहले लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉस ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर बचता है 2 तो प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 3x, और ये अपॉन में x बच रहा है, हम चाहे तो वो x को ऐसा भी लिख सकते हैं 2/x के फॉर्म में। अब ये जो 3 टर्म्स हमें दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इन तीनों में जो टर्म कॉमन है वो है e टू द पावर एक्स क्यूब। तो अब अगर मैं e टू द पावर एक्स क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये e टू द पावर एक्स क्यूब आ गया, बाकी टर्म ब्रैकेट में लिखने का प्रॉपरली, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर। यहाँ पर से ये कॉमन आ गया तो बचेगा प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 9x स्क्वायर, और यहाँ से ये कॉमन आ गया तो बचेगा प्लस 2 इंटू साइन 3x अपॉन में लिख लेते हैं x। ठीक, आगे इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व करने के बाद भी कुछ कैंसलेशन होने वाला नहीं है। सो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस फॉर कंपोजिट फंक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन में सिर्फ मैंने वो जो स्टेप्स एक्स्ट्रा ली है, यानी डायरेक्ट जो लिखा है, जैसे मैंने बताया तुमको कि ये 2 टर्म एज इट इज़ e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है तो e टू द पावर x क्यूब का डेरिवेटिव e टू द पावर x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब मैंने डायरेक्ट लिखा है वो है 3x स्क्वायर। वो एक स्टेप अप डायरेक्ट लिखते आना चाहिए। फिर ये 2 टर्म एज इट इज़ है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x डायरेक्ट ले लिया, वो लिखा है 3। ठीक, उसके बाद ये 2 टर्म एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/9x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 9x स्क्वायर जब लेंगे तो 9 कांस्टेंट आएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। फिर ये 9 इसके साथ कट हो गया और एक x भी कट हो गया। अब बची हुई टर्म्स को हमने प्रॉपरली अरेंज करके लिखा है और फाइनल स्टेप में वो जो टर्म है e टू द पावर एक्स क्यूब उसको हमने कॉमन निकाल लिया और बची हुई टर्म्स को लिख लिया है ब्रैकेट में। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन भी हम लोग डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर सकते हैं अगर 3 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गए और उसमें भी वो कंपोजिट हो गए, तो इस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है।